अब हम क्लास 10वीं की प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हल करने के लिए हम इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना, क्या मानते हैं? 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हमारे पास 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 बराबर हो जाएगी P बटा क्याऊ के, जहां क्याऊ बराबर नहीं होगा किसके? 0 के। और HCF किसका? इसका P का और क्याऊ का। P का और क्याऊ का कितना हो जाएगा? 1, यानी कि 6 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो अब हमारे पास ये इस साइड प्लस का तो उस साइड जाके माइनस का। 2 वर्गमूल 5 बराबर P बटा क्याऊ। P बटा क्याऊ एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में से 3 घटाएंगे जो कि परिमेय संख्या खुद भी। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाओगे तो भी क्या बचेगी? परिमेय संख्या बचेगी। तो ये पूरी पूरी परिमेय संख्या है। अब वर्गमूल 5 बराबर 2 इस साइड गुणा में इस साइड आके भाग में, तो P बटा क्याऊ माइनस के 3 था, इस माइनस के क्या था? 3। इस सारे को हम किससे भाग कर देंगे? 2 से। अब परिमेय संख्या को दो भी परिमेय संख्या भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या होगी। अब वर्गमूल 5 क्या आ गया? अपरिमेय। हम लेके चले थे परिमेय, आ गई अपरिमेय, आ गई ना। तो हमारे पास क्या है? P बटा क्याऊ माइनस के 3 बटे में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन क्या है? लेकिन वर्गमूल 5 हम जानते हैं ना, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं, इसको बात को तो हमने सिद्ध किया था पहले सवाल में ही, अपरिमेय संख्या है। तो हमारी बात है क्या होगा? विरोधाभास। अतः या इसलिए हमारी अवधारणा जो हमने सोची थी, अवधारणा का विरोधाभास अतः क्या थी हमारी सोच? ये परिमेय संख्या, लेकिन आगे क्या? 3 प्लस के 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यही हमने सिद्ध करना था। देखो, हम इसको परिमेय लेके चले थे, यहां हमने क्या दिखा दिया? अपरिमेय। तो हमारी अवधारणा विरोधाभास, तो ये क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर जो 3 है वो क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। अब हमने दूसरे सवाल की तरह ये सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्याएं, तो तरीका वही रहेगा। आंसर किसका? पहले पार्ट का ही। माना, क्या माने? माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि हम परिमेय मान के चलेंगे और अपरिमेय आ जाएगा।
ठीक है, तो 1/2 बराबर किसके आ गया, P बटा क्यू के, जहां क्यू बराबर नहीं है 0 के और HCF किसका, P क्यू का बराबर 1 के। अब इनका वैध क्रम कर लेते हैं हम, दोनों साइड वैध क्रम लेने पर या दोनों को पलटने पर, उल्टा पलटने पर। पलटने पर क्या हो जाएगा, ये क्यू बटा पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू बटा पी। और ये क्या हो जाएगा, ये भी पलटा जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 ही है ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2। अब हमें पता है वर्गमूल 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। वर्गमूल 2 लेना था, सॉरी ये ध्यान रखना, वर्गमूल 2 क्या है हमारे पास, एक अपरिमेय संख्या। वर्गमूल 2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी अवधारणा का विरोधाभास है, अतः 1/2 वर्गमूल 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो हमने क्या लिया था, वर्गमूल 1/2 एक परिमेय संख्या ली थी, ये हो गया, इसको पलट दिया, क्या ऊपर आ गया, पी नीचे, तो ये 2 वर्गमूल 2 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा। लेकिन वर्गमूल 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। जो हमारी अवधारणा थी वो तो गलत होगी, हमारी अवधारणा गलत है, तो अतः हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 एक परिमेय संख्या आ जाएगी, 1/2 एक क्या आ जाएगी, परिमेय संख्या आ जाएगी। सवाल नंबर 3 का अब हम दूसरा पार्ट लेंगे। दूसरे पार्ट में क्या है, 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या दिखानी है। तो वही मान लेते हैं, माना 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो 7 वर्गमूल 5 बराबर किसके हो जाएगा, P बटा क्यू के, जहां पे क्यू बराबर नहीं होगा 0 के और HCF P का और क्यू का बराबर किसके आ जाएगा, 1 के। ठीक है, तो हमारे पास अब 7 इस साइड गुणा में है, तो इस साइड आके क्या आ जाएगा, भाग में। ये हो गया वर्गमूल 5 बराबर, परिमेय संख्या को 7 से भाग कर देते हैं, P की पावर P बटा क्यू और 7 से क्या होगी, गुणा, क्योंकि इस साइड था तो इस साइड आ गया, तो P बटे में 7 क्यू आ गया, P बटे में 7 क्यू। अब परिमेय संख्या को 7 से भाग करें, परिमेय संख्या से ही भाग करें, ये भी परिमेय, ये परिमेय है लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। और वर्गमूल 5 हमें पता है, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, हमारी अवधारणा
अवधारणा का विरोधाभास है। अतः हमारे पास क्या दे रखा है, 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, हम इसको परिमेय संख्या लेके चले थे, लास्ट में हम इसका उल्टा करके क्या कर देंगे, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम इसके अगले पार्ट में तीसरे में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। तीसरे में क्या कर सकते हैं, देखिए तीसरा सवाल, जो 6 प्लस के वर्गमूल 2 हैं, 6 प्लस के वर्गमूल 2 हैं, इसको हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। 6 प्लस वर्गमूल 2 को हम परिमेय संख्या मान लेंगे। तो 6 प्लस के वर्गमूल 2 किसके बराबर हो जाएगा, P बटा क्यू के, और क्यू बराबर नहीं होगा 0 के, और दोनों का HCF किसका, P और क्यू का, दोनों का क्या हो जाएगा 1 के। अब 6 इस साइड जमा का, उस साइड जाके घटा का, ये आ गया वर्गमूल 2 बराबर किसके आ गया, P बटे में क्यू माइनस के 6। अब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाओ दिए परिमेय, लेकिन ये अपरिमेय है। वर्गमूल 2 हम जानते हैं वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमारी अवधारणा का विरोधाभास है। जो हमने सोची थी, हमारी सोच है ना, वो गलत है। अवधारणा का विरोधाभास है, ठीक है। अतः क्या, 6 प्लस के वर्गमूल 2, 6 प्लस के वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपकी प्रश्नावली नंबर 1.3 कंप्लीट हो गई है, इसको करना।